हाँ एवरीवन, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक नया नोटिफिकेशन जहां से आप लोगों को बीपीएससी पैटर्न के बारे में बात किया गया है। चलिए देखते हैं कितने कटअप रहेंगे और इसी के साथ यहाँ पर जो जो बात स्पष्ट की गई है इस पे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या बात है जो आपको पेपर कटिंग का है, जो आज के पेपर में आप लोग को देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये मतलब बिहार सुपर टेट कह सकते हैं, जो बिहार में 7वें फेज की एग्जाम होगी उसका लेकर सारी बैठक हुई, उसमें जो बहाली की बात कही गई है सो लगभग 3 लाख की बात कही गई है। सबसे पहली बात आप लोग के लिए ये है। तो चलिए इसी तरह बातें जानने के लिए, नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल से बन जाइए और इसी के साथ आपको रोज़ बिहार सुपर टेट हो या सी टेट हो सारे चीज़ की क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि शिक्षक भर्ती का पैटर्न वस्तुनिष्ठ करने पर विचार, इसका कहने का है अभी विचार किया गया है, कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने की विचार कर रही है, ना कि सब्जेक्टिव। तो चलिए इस आधार पर हम लोग तैयारी करते हैं। जैसे बहुत सारे क्लास अभी को देखने को मिलता है, लेकिन अभी पेपर का क्या है, सिलेबस का कोई पैटर्न जो है अभी क्लियर नहीं किया गया है। इसी के साथ लिखा गया है कि निगेटिव मार्किंग का संभावना नहीं, कहने का है अर्थ की संभावना नहीं के बराबर है। अब देखिए क्या होता है, बहुत ही जल्द इसकी सारी स्पष्ट हो जाएगी। इसी के साथ कहता है यहाँ पर कि मतलब स्कूलों की कक्षा में 112 तक के शिक्षकों को भर्ती कर बीपीएससी होने वाली परीक्षा के पैटर्न, सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को चर्चा हुई। लगभग इतने लाख विद्यार्थियों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा पैटर्न की वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, निगेटिव मार्किंग संभावना नहीं, और कितने अंकों की परीक्षा होगी। मतलब बैठक हुई, इसी से साथ कहा गया कि इतने टीचर की बहाली होगी और वस्तुनिष्ठ पैटर्न रहेंगे, कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और निगेटिव मार्किंग का मतलब नहीं का संभावना है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया इस पार्ट को। इसी तरह का निर्णय बाकी, अंतिम निर्णय जो बाकी है जो आपको बहुत जल्द लिया जाएगा, इस तरह का कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो कटअप की बात कही गई है तो वो आपको 50% जो है मतलब 50% के रखा गया है, जो आपको मतलब एक तरह से जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 45 मतलब प्रतिशत रखा गया है। ये नहीं कहा गया है कि इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे या 50 नंबर लाना है। इसमें कहा गया है कि 50% का वेटेज रहेगा। इसका कहने का अर्थ है अगर 150 का रहेगा तो उसका 50% कर लीजिए, 200 का रहेगा तो उसका 50% कर लीजिए, चाहे 100 का रहे तो उसका 50% आप कर लें। इसी तरह का बात स्पष्ट कर दिया गया है। इसका मतलब आपको क्या, जो 50% बच्चे वही मार्क्स ला सकते हैं जो अच्छे से आप पढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ ज़्यादातर आप लोग जीके जीएस पर ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि अक्सर ऐसे एग्जाम जो बीपीएससी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको ईवीएस का मतलब ही होता है एक तरह से कह सकते हैं जीके जीएस, इसमें सारे चीज़ शामिल हो जाते हैं जो आप लगभग 10 तक का पूछा जाएगा। आप ये मानकर पढ़ना होगा आपको ईवीएस। तो ईवीएस का बहुत सारे एनसीईआरटी आधारित बुक होता है, उसको आप करिए। तो चलिए इसी तरह नोटिफिकेशन को लेकर हम आज के क्लास था, अब अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।